ऑल दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे एसक्यूएल रिवीजन टू अ बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 and 5 which is your chapter number 5 in Samantha Arora. So हमने लास्ट वीडियो में किए थे 1, 2 and 3 and today we are going to discuss question number 4 and 5, right? और इसको करने के लिए मैंने आपको वीडियोस पहले शेयर करी थी जहाँ पे आप सारी बेसिक DDL और DML कमांड्स पढ़ सकते हो अगर आपको किसी में कोई भी डाउट है. So you can watch that first and then you can watch these to understand कि हम इसे कैसे solve कर रहे हैं, right? So without wasting time, let's get started. And as you know, जो देख रहे हैं उनको पता है this video is specifically for 12th IP and 12th CS में भी SQL है और जो क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ये देख सकते हैं क्योंकि आपको भी बेसिक्स ऑफ SQL है, वही तो हम रिवाइज कर रहे हैं 12th में. So 11th में भी आपको ये सब कुछ आना चाहिए. So you can watch this video, right? Okay. Then a question जो यहाँ पर है that says Mr. James created a table client with 2 rows and 4 columns. He added 2 more rows to it and deleted 1 column. What is the cardinality and degree? आप देख लो हर क्वेश्चन में cardinality और degree पे based question ज़रूर आता है and it's the easiest question you can get in the exam. So cardinality is number of rows and degree is number of columns. So initially 2 rows 4 columns हैं, 2 rows और add हो गई तो 4 rows हो जाएंगी. 1 कॉलम डिलीट हो गया तो 4 में से 1 गए, 3 कॉलम्स रह जाएंगे. सो इसकी कार्डिनैलिटी होगी 4 और डिग्री होगी 3. सो आंसर इज कार्डिनैलिटी ऑफ क्लाइंट टेबल इज 4 एंड डिग्री इज 3. ओके, देन नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग टेबल्स फिटनेस विद डिटेल्स अबाउट फिटनेस प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड इन द स्टोर. तो ये फिटनेस टेबल हमें गिवन है, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेरीज आपको दी गई हैं जिसकी आपको एसक्यूएल कमांड लिख के बतानी है. ओके, सो इसमें पी कोड है, पी नेम है, प्राइस है, मैन्युफैक्चरर है. इट्स वेरी मच सिमिलर टू योर जिम टेबल. अब इसमें है पहला क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स विद प्राइस मोर देन 20,000. सिंपल क्वेरी है, वेयर लगा के हो जाएगी. डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, तो आपको सारे फील्ड्स नहीं दिखाने हैं, आपको सिर्फ क्या दिखाना है, names. So आप क्या लिखोगे, select and let me see what's the name, it's p name. So select p name from fitness where जो cost है वो 20,000 से ज़्यादा है. So where price greater than, तो जो आपके टेबल में कॉलम का नाम होगा आप वही यूज़ करोगे. So make sure you use that. दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे लिखा है with price more than 20,000. मोर देन इक्वल नहीं लिखा है तो आप यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाओगे. ठीक है, काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं. वो क्या करते हैं, जहाँ पे क्वेरी आधी अधूरी पड़ी और उसके बाद सीधा लगा देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू. नो, इक्वल टू लिखा ही नहीं है वहाँ पे, मोर देन 20,000 है. सो इट विल बी ग्रेटर देन 20,000 ओनली, आपको इक्वल टू नहीं लगाना है. सेकेंड क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स बाय द मैन्युफैक्चरर A1. सो अगेन आपको नेम्स दिखाने हैं. सो क्वेरी होगी सिलेक्ट पी नेम फ्रॉम फिटनेस वेयर मैन्युफैक्चरर का नाम है मैन्युफैक्चरर. सो कॉलम का नाम भी मैन्युफैक्चरर ही है. सो मैन्युफैक्चरर इज इक्वल टू A1. सिंगल या डबल कोट्स हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी लोग बार बार मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैम एसक्यूएल में हमें सिंगल कोट्स लगाना है या डबल कोट्स लगाना है. सो यू यूज़ एनी ऑफ द टू. दोनों आंसर परफेक्टली ठीक होंगे, उसमें से कुछ भी गलत नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन किधर है, ये तो 4th ही है, ये हमने कर लिया. ओके, दिस इज योर 4th के ही 2 और पार्ट्स हैं अभी. टू चेंज द प्राइस डेटा ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स बाय अप्लाइंग 25% डिस्काउंट रिडक्शन. आपको सारे प्राइस को 25% कम करना है. सो आई विल राइट अपडेट फिटनेस सेट प्राइस. अपडेट करना है, चेंज किसको करना है, प्राइस को. कितना करना है, 25% लेस. सो प्राइस माइनस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस. तो इसके लिए थोड़ा अपना दिमाग लगा के फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा. तो सिर्फ एसक्यूएल अच्छे से आती है उतना काफ़ी नहीं है, आपको फॉर्मूला लिखना भी अच्छे से आना चाहिए. सो वी आर गोइंग टू राइट हियर प्राइस माइनस 25% ऑफ प्राइस. सो दैट कुड बी रिटन एज 25 इंटू प्राइस अपॉन 100 या आप 0.25 इंटू प्राइस भी लिख सकते हो. वन एंड द सेम थिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टू एड अ न्यू रो फॉर द प्रोडक्ट विद द डिटेल्स. सो ये सेम है जैसे हमने जिम के लिए करी थी वैसे ही इसमें आपको करनी है. सो इट विल बी इंसर्ट इनटू फिटनेस. सो इंसर्ट इनटू फिटनेस
एंड देन वी राइट वैल्यूज़, और आपको एग्जैक्टली वही वैल्यूज़ लिखनी है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, दैट इज़ P7 वाइब्रो एक्सरसाइजर. सो डबल कोट्स दो या सिंगल कोट्स दो, आपकी मर्जी है. Then I'm supposed to write the price, which is 28 and A1. So we write here 28,000 and the manufacturer is A1 semicolon at the end. That's it. सिंपल सी चीज़ है. देखो 4 मार्क्स फ्री के मिल जाते हैं. जैसे इंग्लिश लिख रहे हो वैसे ही लिखनी है, बस थोड़ा सा वर्ड्स का ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ पर आएगा. ठीक है. सो एसक्यूएल बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, बट प्रॉपर प्रैक्टिस एंड प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन से लिखी हुई क्वेरीज अगर आप लिख रहे हो, यू विल नेवर लूज मार्क्स इन दैट. फाइन. क्वेश्चन 5. राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर द फॉलोइंग क्लब टेबल. 3 ही कमांड्स लिखनी है. टू शो द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्विमिंग कोचेज इन द क्लब. सो यहाँ पे कोच नेम है, यहाँ स्पोर्ट्स है. सो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी. आपको बोला है कि स्विमिंग कोचेस के नाम बताओ, दैट मीन्स जहाँ पे स्पोर्ट्स स्विमिंग है वो वाले कोचेस के नाम बताने हैं. सो 5th का जो ए हो जाएगा, दैट वुड बी सिलेक्ट कोच नेम फ्रॉम, टेबल का नाम है क्लब वेयर स्पोर्ट्स इज इक्वल टू स्विमिंग. सो जहाँ पर स्पोर्ट्स स्विमिंग है उसके कोच का वो नाम दिखा देगा. सो यू विल बी गेटिंग द कोच नेम्स वेयर स्पोर्ट्स इज स्विमिंग. तो इसका आंसर होगा जुबिन, केतकी एंड कुश. पर आपको आंसर नहीं लिखना है, आपको क्वेरी लिखनी है. सो हमने क्वेरी लिख दी. बी है टू लिस्ट नेम्स ऑफ ऑल द कोचेस विद देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो आपको नेम एंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है डेट ऑफ APP इन डिसेंडिंग ऑर्डर. नाउ दे हैव नॉट टोल्ड अस कि किस फील्ड के अकॉर्डिंगली डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, नाम के अकॉर्डिंगली डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है या अपॉइंटमेंट डेट के अकॉर्डिंगली. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बोला है तो उसी के अकॉर्डिंगली दिखाना होगा. सो आप यहाँ पर क्या करोगे, जो बी है उसमें वी विल राइट सिलेक्ट कोच नेम कॉमा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम क्लब. नाउ सॉर्ट करने के लिए जो कमांड यूज होती है वो है ऑर्डर बाय. आप लिखोगे ऑर्डर बाय, किस कॉलम के अकॉर्डिंगली आपको अरेंज कराना है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंगली. अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूंगी तो वो बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में करता है. हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो आपको इसके आगे DESC लिखना पड़ेगा सो दैट जो सॉर्टिंग है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो. टू डिस्प्ले अ रिपोर्ट शोइंग कोच नेम, पे, एज एंड बोनस फॉर ऑल द कोचेस. बोनस इज 15% ऑफ द पे. अब आप यहाँ पे देख रहे हो बोनस नाम का कोई कॉलम ही नहीं है, तो वो आपको खुद से कैलकुलेट करके दिखाना है. अलॉन्ग विद दैट आपको कोच नेम, पे और एज दिखानी है, जो कि हमारे पास कॉलम्स हैं. सो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट कोच नेम कॉमा पे कॉमा एज कॉमा we have to get the bonus which is calculated as 15% of the pay. So 15% of the pay का मतलब है 0.15 multiplied by pay. एंड SQL में एक कमांड होती है as का मतलब है कि आप किसी फॉर्मूला को एक नाम दे सकते हो. अगर मैं as बोनस नहीं लिखूंगी तो रिजल्ट में वो 0.15 इंटू पे को एज इट इज हेडिंग दिखाएगा, पर आपको वो हेडिंग में नहीं चाहिए तो आप as बोनस कर सकते हो ताकि उसकी हेडिंग बोनस आए. इसे हम अलायस भी कहते हैं, कॉलम अलायस. फ्रॉम विच टेबल, क्लब. ठीक है, अभी इतना मत कंफ्यूज हो जाना कि ये फॉर्मूला लिखते लिखते फ्रॉम लिखना ही भूल जाओ. सो कई स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, यहाँ तक लिख के छोड़ दिया और फ्रॉम क्लब लिखना ही भूल गए, तो उसके मार्क्स कट जाएंगे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू राइट इट. मेक श्योर दैट यू हैव फ्रॉम व्हेनेवर यू आर राइटिंग योर SQL कमांड. सो सबसे बेसिक होता है, अगर आप ऐसे याद रख लो कि सबसे पहले सिलेक्ट लिखो, उसके बाद कॉलम्स के नाम लिखो, नेक्स्ट लाइन पे लिखो फ्रॉम टेबल का नाम, नेक्स्ट लाइन पे लिखो वेयर, ताकि आपको याद हो कि ये तो ऐसे लिखना ही लिखना है. सिलेक्ट, फिर उसके बाद फ्रॉम, फिर वेयर. अब इसमें वेयर नहीं था लेकिन ऑर्डर बाय था, सो थर्ड लाइन पे ऑर्डर बाय आ गया. सो दैट विल हेल्प यू टू अरेंज द आंसर प्रॉपरली एंड आप गलती से भी कुछ मिस नहीं करोगे. सो इट्स जस्ट काइंड ऑफ टेक्निक और अ गाइडलाइन फॉर मी. बाकी आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो, बट दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 5. राइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लाइक इट और ये सारी क्वेरीज अब खुद करके देखो और फिर मैच करना है इसके साथ. एंड डू लीव अ कमेंट फॉर द वीडियो कि समझ आया नहीं आया, वीडियो कैसी लगी, एंड व्हाट डू यू वांट टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो. I will be uploading a lot more content for class 12th IP as well as CS. So I'll be
catching up with you very soon. So till then, keep watching, keep learning, do like, share and subscribe.